जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मनु राठी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपने एग्जाम की स्टडी में लगे हुए होंगे। चलिएगा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DSSB TGT साइंस में क्या क्या इंपोर्टेंट रहने वाला है। न्यू सिलेबस जो अभी जनरेट हुआ है हाल फिलहाल में, क्या सिलेबस रहा है, बेस्ट बुक कौन सी है, साथ में एनसीईआरटी का किस हद तक हमको एनसीईआरटी को स्टडी करना है और क्या सेफ जोन रहने वाला है, साथ साथ कैसी रहेगी हमारी तैयारी अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। चलिएगा, कुछ प्रश्न आप बच्चों के मेरे पास आए हुए थे जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को लेकर के चलते हैं भाई। देखिएगा, पहला स्टार्टिंग में पॉइंट बताया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर बात करें तो तीनों ही पोर्शन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 100 क्वेश्चंस का होता है और लगभग लगभग 80 to 85 कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस पेडोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। ठीक भाई, चलिएगा, तो अगर एग्जाम की बात करते हैं तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कितना परसेंटेज आएगा या कितना कितना एग्जाम में पोर्शन पूछा जाता है। तो भाई याद रखें, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स के अंदर हमारे 7 चैप्टर दिए गए हैं, केमिस्ट्री के अंदर याद रखिएगा 8 चैप्टर लगभग दिए गए हैं और बायोलॉजी में पोर्शन सबसे ज्यादा है, 20 से 22 चैप्टर टॉपिक वाइज वहां पर बता रखे हैं। ठीक भाई, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी को प्रायोरिटी पर लेकर के चलना है, चाहे आपका फेवरेट हो या ना हो। ठीक है, चलिए सेकंड आता है कितने लेवल तक एग्जाम आएगा। तो लेवल, अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो 2021 और 2018 में जो एग्जाम हुए थे, तो याद रखिए 18 में एग्जाम 12th बेस पर था, है ना, और 10th 2021 में जो पेपर हुआ बेटा वो 10th की एनसीईआरटी के बेस के ऊपर था। तो इस बार कुछ भी हो सकता है ना। तो याद रखिए एग्जाम की अगर मैं बात करूं लेवल क्या रहने वाला है, तो याद रखिएगा 9, 10th, 11th और 12th चारों क्लासेस की बात करें तो 9th और 10th से आपको फिजिक्स प्रिपेयर करना है बड़े अच्छे से। और हाँ, कुछ एडवांस बुक्स भी आप यहाँ पर इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। 11th और 12th की बात करें तो केमिस्ट्री का कुछ हद तक का पोर्शन, 11th से तो काफी पोर्शन है, जैसे केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी हो गया, है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक्स में आगे बात करूंगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, फिनॉल हो गया, बेंजीन से रिलेटेड जितने भी आपको चेन रिएक्शन जितनी भी हैं ऑर्गेनिक, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 12th से केमिस्ट्री पढ़ेंगे और प्लस बायो, बायो क्योंकि सबसे ज्यादा है तो 12th लेवल तक की बायो आपको करनी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और याद रखिए बहुत से बच्चे हिंदी माध्यम से हैं और कहते हैं सर कई बार एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम नहीं हो पाता है। बेटा आपकी टेक्निक थोड़ी सी गलत हो जाती है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो माध्यम आपका अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला इस एग्जाम में नहीं है। याद रखिए, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, बस हिंदी माध्यम वाले बच्चे एक बात याद रखना कि जरूरी नहीं है आपको एक एक चीज हिंदी में याद करनी हो। बायोलॉजी का इतना बड़ा पोर्शन है तो बहुत से टॉपिक्स आपको अंग्रेजी में भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इस टॉपिक से आगे की बात करते हैं भाई। इंपॉर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण भूमिका इस एग्जाम में किसकी रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, याद रखना बायोलॉजी, क्या बताया मैंने आपको, बायोलॉजी में 20 से 22 चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और याद रखना भैया, हाँ बिल्कुल याद रखना इसको, क्या याद रखना, यहाँ से 9th से 12th लेवल तक की बायो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। सबसे पहले बेसिक्स आपको करने, याद रखना बेसिक्स आपको करना है एनसीईआरटी से। ठीक है भैया, उसके बाद कुछ एडवांस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप एडवांस इसके बाद स्टडी इसकी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस से रिलेटेड भाई। सिलेबस में क्या क्या बातें बताई रखी हैं, सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ऊपर बता रखा है इफेक्ट ऑफ करंट, हालांकि आपको लग सकता है थोड़ा कम ये दिख रहा हो भाई जूम में, तो लेकिन जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको सारा समझ में आएगा। इसको बाकी मैं देखता हूँ अगर ये जूम हो जाएगा और तो और बढ़िया रहेगा, आपको और चीजें समझ में आएंगी। चलिए देखना जरा, अगर फिजिक्स की बात करते हैं स्टार्टिंग में तो पहला चैप्टर इफेक्ट ऑफ करंट है, जर्नली सिंपल चैप्टर है। पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटिंग करंट, एसी डीसी, एडवांटेज ऑफ मोटर, डायनामो, इलेक्ट्रिक जनरेटर, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम और माध्यम क्रम, चुंबकीय प्रभाव क्या क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे और 10th लेवल तक का आप पढ़ के यहाँ से काम कर लेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात।
10th की एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। लाइट की बात करते हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, लेंस, मिरर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और बहुत सारे एग्जांपल 10th की एनसीईआरटी से हो जाएगा। थर्ड, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार और स्रोत क्या क्या होते हैं, टाइडल एनर्जी और लीडिंग एनर्जी, डिफरेंशियल, फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, सब कुछ पढ़ेंगे 10th की एनसीईआरटी से हो जाएगा। फोर्थ की बात करते हैं, मोशन, फोर्स और न्यूटन्स लॉ। इसमें ग्राफिकल पोर्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ग्राफ के यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, उसके साथ में न्यूमेरिकल इसमें काफी पूछे जाते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चंस कम से कम फिजिक्स का आएंगे एग्जाम में, याद रखना। 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और बाकी के याद रखना 30 से 35 क्वेश्चन बायोलॉजी के मिलते हैं हर बार। तो ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें इनर्शिया, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कन्वर्सेशन पढ़ेंगे आप, ठीक है। 9th और 11th की एनसीईआरटी आपको यहाँ पर पढ़नी है। मोशन को और फोर्स को 11th की एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। उसके बाद ग्रेविटेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो याद रखना भाई 9th की बुक से ये आराम से आप इसको कवर कर पाएंगे ग्रेविटेशन को। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फ्लोटेशन की बात करते हैं। तो फ्लोटेशन में थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज, बायोगेन्स, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ रिलेटिवली डेंसिटी 9th और 11th से पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। साउंड की बात करते हैं तो 9th और 11th बड़े आराम से पूरा करेंगे, इको, साउंड, रेंज सब कुछ कंप्लीट होगा। मैटर नेचर की बात करें तो 9th और 11th से कर सकते हैं कंप्लीट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, जहां में डिस्चार्ज, जे थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स फॉर्मेशन, रदरफोर्ड मॉडल सब पढ़ सकते हैं। 9th और 11th की एडवांस केमिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। पीरियोडिक टेबल 10th में से हटा दिया गया है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी लेकर के आप पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं 10th और 12th की। केमिकल सब्सटेंसेस भी 10th और 11th से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, एक बात और याद रखना कि केमिकल बेसिस में यहाँ पर पीकेडब्ल्यू होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, ये सारे 11th का एडवांस केमिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन 10th से बड़े आराम से हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर है। मेटल नॉन मेटल भी 10th से हो जाएगा। कार्बनिक कंपाउंड की बात करें, यहाँ पर 10th और 12th की केमिस्ट्री आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि याद रखें अल्कोहल प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अल्कोहल, आइडोफॉर्म, फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं आपके, बेंजीन से रिलेटेड और जितने भी फिनॉल वगैरह होता है सब कुछ 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा। कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 10th और 9th से हो जाएगा। मैन मेड मटेरियल भी 10th और 11th से हो जाएगा, ठीक है। साथ में अगर बात करें लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी आ जाता है फर्स्ट चैप्टर 10th का, 10th और 11th से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन भी हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और निगमन 10th की एनसीईआरटी से बड़े आराम से। और 11th के चैप्टर नंबर 21 और 22 यहां से आप हार्मोन से रिलेटेड बातें, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो 10th की एनसीईआरटी से बड़े आराम से होगा। हेरिडिटी इवोल्यूशन को सफिशिएंट रहेगा 10th और 12th की एनसीईआरटी। ह्यूमन आई 10th को पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज 10th से पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यूज, तो टिश्यूज भी 9th के चैप्टर नंबर 6 से कंप्लीट हो जाएगा। हाल ही में मैंने पढ़ाया भी अभी बैच के अंदर। तो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें 9th और 11th, 9th में चैप्टर नंबर 7 और 11th से एडवांस पढ़ेंगे। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या क्या डिजीज होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं इन्फेक्शन के, 9th का चैप्टर नंबर 13। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, आवर एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो 12th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी से ये सारे टॉपिक्स, ओजोन, ब्रेकडाउन सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात करें तो 9th और 12th की एनसीईआरटी। बोन कार्टिलेज देखना, बोन कार्टिलेज और कंपैरेटिवली एनाटॉमी डेवलपमेंट, ये गूगल से आपको पढ़ने होंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है ना, ग्रेजुएशन के, लेकिन ग्रेजुएशन में पढ़ के इतना डीप नहीं जाना है, बेसिक्स जानकारी इनकी आपको लेनी है तो गूगल से पढ़ सकते हैं और यहाँ भी गूगल से पढ़ सकते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी 11th से पढ़ सकते हैं। फिजिकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 11th एनसीईआरटी और अप्लाइड जूलॉजी 12th एनसीईआरटी। क्लियर है भाई, चलेगा। एक्वेटिक बॉडी कोड 9th एनसीईआरटी के एंड में आपको मिल जाएगा, जहां पर मैरीन बायोलॉजी के बारे में बात की गई है। इम्यूनोलॉजी में जिसमें इम्यूनो सिस्टम है 12th एनसीईआरटी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी 12th एनसीईआरटी। इंसेक्ट्स, वेक्टर्स और डिजीज 12th प्लस गूगल से कुछ एडवांस है, हेमोफेट्रिया डिजीज वगैरह वेक्टर्स गूगल से पढ़ेंगे। सेरिकल्चर को आप 8th के इंट्रोडक्शन, 8th की एनसीईआरटी साइंस की लास्ट चैप्टर सेरिकल्चर से आप पढ़ सकते हैं। क्या बात क्लियर है? चलिए भाई देखिएगा, अगर आप या तो आप पढ़िएगा एनसीईआरटी से
या तो आप इन सब टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन समय है कम, अभी तक नहीं किया है कुछ भी, तो आप हमारे इस बैच को, ये लॉन्च हो चुका है, इस बैच को याद रखिएगा, नोटबुक एकेडमी से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस मात्र 500 रुपये रखी गई है बेटा, इतने में कोई ढंग की बुक्स भी आपको नहीं मिल पाएगी, और 500 रुपये में याद रखिए लगभग आपकी कंप्लीट 100 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन इस बैच पर चल रही है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी, लाइव क्लासेस विद पीडीएफ, आपको डेली क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से डेली क्लासेस होती हैं, और मन्नू मैम की पेडोलॉजी की क्लासेस इस बैच में आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? चलिए, इस बैचेस में बात करें तो क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, तो याद रखिए आपको इफेक्टिव मीडियम के थ्रू, जैसे अगर बात करता हूं फिजिक्स की, तो याद रखिए जैसे चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कंप्लीट कराया गया। चैप्टर 8 थे मोशन, फोर्स और ग्रेविटी को विद पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद थ्रस्ट है, प्रेशर को, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंट पार्ट्स में करके ये पूरा का पूरा बैच आपको मात्र 500 रुपए में नोटबुक एकेडमी पर मिल जाएगा। और इसकी डेमो क्लासेस मनु राठी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी, जहां मैंने वीकली प्रीवियस ईयर पेपर भी इसके करा रखे हैं, DSSB TGT साइंस के। ठीक भाई, उसके बाद मोशन ये पढ़ सकते हैं आप। आगे अगर मैं बात करूं, देखिएगा ये पूरा कंप्लीट फिजिक्स का, फ्रिक्शन, वर्क पावर, हाँ, और याद रखना बाइलिंगुअल में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ है भाई, याद रखना। आप डेमो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। पूरा बैच हिंदी में है, याद रखना, साउंड मॉडर्न फिजिक्स। आगे बात करते हैं, हाँ, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो हाइड्रोकार्बन है ना, एल्काइन बेंजीन, फंक्शनल ग्रुप और कार्बन और इट्स कंपाउंड, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इससे आगे अगर बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल फंडामेंटल, सेल साइकिल और डिवीजन, टिश्यूज और सेल साइकिल, डिफरेंट पार्ट्स में करके मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें करा रहा हूं, और अभी भी क्लासेस चल रही है। साथ में प्रैक्टिस सेशन भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करना, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं नोटबुक एकेडमी पर। साइंस DSSB TGT साइंस, एक सीट इस बार हमारी होगी, याद रखिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी लेकर के। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पहले इस्तेमाल करना, फिर पहले इस्तेमाल करिएगा, फिर विश्वास कीजिएगा, डेमो देखने के बाद ही बैच को ज्वाइन कीजिएगा।